हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त। स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पावर 9.8 में। मैं आज आपके लिए लाया हूँ महत्वपूर्ण कप एंड ट्रॉफियाँ। चलिए आज पढ़ते हैं महत्वपूर्ण कप एंड ट्रॉफियाँ, जो कि हर महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या रेलवे की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जो अक्सर हर साल पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण कप, जिसमें से पहला कप आ जाता है आपका डेविस कप, जिसकी शुरुआत हुई थी डेविस कप डेविस कप डेविस कप की शुरुआत हुई थी 1900 में। ये डेविस कप याद रखिएगा कि डेविस कप केवल और केवल पुरुष के लिए होता है, ये टेनिस के लिए खेला जाता है। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फेड कप, जिसकी शुरुआत हुई थी 1963 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1963 में फेड कप, जो कि केवल और केवल महिलाओं के लिए होती है। ये भी टेनिस ही है और महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए दो यहाँ पर बन जाते हैं, एक होता है विटमैन कप एंड टेनिस, विटमैन एंड फेड कप। दो कप होते हैं महिलाओं के लिए, महिला टेनिस के लिए, जिसकी एक की शुरुआत हुई थी 1923 में और एक की शुरुआत हुई थी 1963 में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा। देखिए, अब बात करते हैं विटमैन कप। पिछली बार कब खेला गया था? ये पिछली बार है 1989 में खेला गया था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मार्केडा कप। देखिए, मार्केडा कप अधिकतर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। मार्केडा कप किससे संबंधित है? संबंधित देखिएगा तो फुटबॉल हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइडर कप। राइडर कप की शुरुआत सबसे पहले हुई थी 1927 में। 1927 में ये किस लिए खेला जाता है? ये गोल्फ पुरुषों के लिए होता है, याद रखिएगा। बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि पुरुषों के लिए है या महिलाओं के लिए है। तो याद रखिएगा कि राइडर कप जो है वो गोल्फ है और वो पुरुषों के लिए सिर्फ खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं। शामिल कप। शामिल कप होता है, ये भी गोल्फ ही है और ये महिलाओं के लिए, विशेषकर ये महिलाओं के लिए खेला जाता है, शामिल कप। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वॉकर कप। वॉकर कप ये गोल्फ के लिए होता है, ये स्पेशली गोल्फ होता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1922 में। और थॉमस कप भी बहुत ही फेमस कप होता है। थॉमस कप, उबेर कप, ये अधिकतर क्वेश्चंस में आते हैं। थॉमस कप होता है बैडमिंटन के पुरुषों के लिए और उबेर कप है बैडमिंटन में ही महिलाओं के लिए होता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1949 में और एक की शुरुआत हुई थी महिला वालों की 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, स्थापना दिवस उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि संबंधित है इससे। जो थॉमस कप है वो पुरुषों से है और उबेर कप एक बैडमिंटन से महिलाओं के लिए है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सुदीरमन कप। सुदीरमन कप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसका लिख लीजिएगा। सुदीर कप संबंधित है बैडमिंटन से। ये दोनों में खेला जाता है, ये पुरुष और महिलाओं में दोनों में होता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1989 में, जिसकी शुरुआत हुई थी। और एवांथेलिंग कप की शुरुआत सबसे पहले हुई थी 1926 में। बहुत ही महत्वपूर्ण कप है, 1926 में इसकी शुरुआत हुई थी। और टेबल टेनिस है ये, मेनली ये पुरुषों के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बिलोन कप मेनली ये महिलाओं के लिए है। टेबल टेनिस महिलाओं के लिए। देखिए, टेबल टेनिस महिलाओं के लिए है। 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले इसकी स्थापना 1933 में की गई थी। और ये इसको नोट लगा के एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुल्तान अजनल शाह कप। ये हॉकी कप खेला जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1983 में। अब बात करते हैं भारत की ओर। भारत के, जो कि भारत में खेले जाते हैं सिर्फ, और वो तो था इंटरनेशनल, आपसे बताया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटन कप। देखिए, बेटन कप हॉकी से संबंधित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1895 में। इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। MCC मरुगप्पा गोल्ड कप, ये भी है कि हॉकी से संबंधित है। इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में, इसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सुब्रतो कप। देखिए, सुब्रतो कप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर SSC में या रेलवे ग्रुप डी NTPC में भी
लगभग आते रहते हैं ये क्वेश्चंस। फुटबॉल देखिए, सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी इसकी स्थापना। डूरंड कप देखिए, इसमें से जो चारों क्वेश्चंस हैं इसमें अधिकतर क्वेश्चंस आते हुए रहते हैं। इसमें से डूरंड कप, संतोष कप, ये अधिकतर क्वेश्चन जो आए हुए हैं। देखिए डूरंड कप से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित है। इसकी स्थापना हुई थी 1888 में। संतोष ट्रॉफी की स्थापना 1841 में, ये भी फुटबॉल के लिए खेला जाता है। रोवर्स कप फुटबॉल के लिए है, जिसकी स्थापना हुई थी 1891 में। इसकी स्थापना हुई थी 1891 में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रणजी ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी अधिकतर होते रहते होंगे, आपने देखा भी होगा कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में होते हैं अधिकतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1934 में। दुलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। इसकी शुरुआत हुई थी 1961 से 1962। कई किताबों में 61 होता है, कई किताबों में 62 होता है, तो मैंने दोनों यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो 1961 से 1962 आप आंसर दे सकते हैं इसका। देखिए याद रखिएगा, ईरानी ट्रॉफ़ी कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरानी ट्रॉफ़ी ये भी क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफ़ी क्रिकेट से ही है। इसकी स्थापना हुई थी 1959 से 60 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देवधर ट्रॉफ़ी क्रिकेट से संबंधित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1973 से 1974 इसकी स्थापना हुई थी। विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी देखिए, महत्वपूर्ण में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी एक तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्रिकेट से संबंधित है। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में से 2003 तक। कई बुकों में 2002 होता है, कई बुकों में 2003, तो यहाँ पर दोनों आपको बता दिया गया है। देखिए मूल रूप से 1901 में मद्रास चैलेंज कप के नाम से शुरू हुआ और बाद में इसका नाम मद्रास क्रिकेट क्लब के पहले भारतीय अध्यक्ष AMM अरुणाचलम के नाम पर रखा गया। 90 के दशक में इसका नाम MCC गरुप्पा गोल्ड मेडल कप रखा गया था। तो अभी तक दोस्तों यहाँ तक ही इतना ही क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।